गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम के साथ में आज सुबह सुबह एक छोटी सी पॉडकास्ट लेके आ गई हूँ। रात को मैडम ने दिखाया अपने नए सूट का कलेक्शन। तो मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर पॉडकास्ट नहीं बनती है, लेकिन इसके ऊपर ये पॉडकास्ट ज़रूर बनती है कि आप लोग इनके ड्रेसेस के बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि इन्होंने जो टाइटल दिया था वो था नए सूट्स। ये देख लो, ये इन्होंने मास्टर शेफ़ की रिकॉर्डिंग में नया सूट पहना था जो अभी इनकी कलेक्शन में है। यानी कि जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे वो कमेंट्स भी वो उन लोगों के थे जो जेन्युइनली इनके अपने सब्सक्राइबर हैं, और वो इनको मशवरे दे रहे थे कि आपका जो कलेक्शन है वो आज से 70 ईयर्स ओल्ड है। और लेसेस के बारे में कहा जा रहा था कि लेसेस हमने 4 साल पहले यूज़ करके छोड़ दी हैं। आप कुछ एम्ब्रॉयडरी का टच दो, आप उस तरह के कपड़े बनाओ जिस तरह के लोग पहनना चाहते हैं। मैडम, आपके साथ हमें कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मगर these dresses are way too common these days. Markets are flowing with trendy stuff. Please do some research. लेकिन मैडम रिसर्च करने पे तैयार नहीं है। और वो किसी ने लिखा, दीपिका तुम्हारे कॉन्फिडेंस को 41 तोपों की सलामी। यानी कि वाकई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, पहले आप जो कपड़े लेके आई आप ले आई, चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम होता है, पता नहीं चलता है। इतना ज़्यादा बैकलैश और इतने ज़्यादा कमेंट्स के बाद अब आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि अगर सारे लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रही हो। तो व्हाई डोंट यू फॉलो योर ओन सब्सक्राइबर्स एडवाइस एंड चेंज समथिंग। सबसे ज़्यादा जो मैंने लोगों का कॉमन कंसर्न देखा है वो ये देखा है, द प्राइसेस आर वे टू हाई एंड द स्टफ इज़ टू सिंपल। मतलब डिज़ाइनर नहीं लग रहे। लुक एट द डिज़ाइन, कारपेट एंड ड्रेसेस लुक सेम, मैचेस ईच अदर। इनके इस पिंक लहरिया सूट के बारे में तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इन्होंने नयन के इंटरव्यू में 4-5 महीने पहले पहन लिया था। तो अब ये इनकी नई कलेक्शन में कैसे अपीयर हुआ है? इज़ इट अ मैजिक और समथिंग, और व्हाट इज़ ही एक्चुअली परसुइंग कि ये सब नए सूट्स हैं? ऑफ कोर्स मैडम मास्टर शेफ़ के फ़ौरन बाद शी हैज़ गॉन इन टू सर्जरी, एंड सर्जरी से वापस आके देर इज़ नॉट मच टाइम, अभी रिकवरी चल रही थी। वो खुद बता रही है कि शी हैव अल्सर्स एंड सम डेज ही इज़ वे टू डाउन। तो ये डिज़ाइंस पहले से ही बना लिए गए हैं, ये सिले अब हैं या ये सिले भी पहले होंगे, लेकिन इन्होंने लॉन्च अप किए हैं। डेफिनेटली दीज आर नॉट न्यू ड्रेसेस, बिकॉज अगर ये न्यू होते तो इसके डिज़ाइंस दीपिका पहले से अपने शोज़ में ना पहन रही होती। मीन्स दीपिका ने मार्केट को एक्सप्लोर किए बगैर ही साहब डिज़ाइंस बना दिए। पैटर्न्स भी पुराने हैं, इनके लेसेस आउट ऑफ फैशन है, एंड जो स्टाइल ये लोग कर रहे हैं ये तो कोई प्रेफर ही नहीं करता आजकल। यकीन करे दीपिका के जितने फ़ैन हैं ना, अगर इसके सूट थोड़े से भी अच्छे होते तो हाथों हाथ बिक जाते। लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने दिखाया है नेक्स्ट डे के सोल्ड आउट हो गया, जो कि कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। और मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा कि ऐसे डिज़ाइंस हाथों हाथ बिके हैं, और वो भी इतने एक्सपेंसिव। हर कोई यूट्यूब से तो पैसा नहीं कमा रहा कि उसके पास इजी मनी है और वो इस तरह की चीज़ों पे पैसे ज़ाया कर देगा। आम इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और वो बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। इसका 7,000 का, 4,000 या 3,000 का एक ड्रेस लेने से अच्छा नहीं है कि मीशो से, मिंत्रा से लोग 300-200, हद 400 में अच्छे ड्रेसेस और ट्रेंडी डिज़ाइंस पहन लें। व्हाट डिड शी थिंक ऑफ हर सेल्फ कि मैं जो भी पचका करूँगी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? मेरे ख्याल में लोग बहुत ज़्यादा वाइज हो चुके हैं। इस वक्त सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके हाथ में फ़ोन है, हर डिज़ाइनर को वो जानते हैं, हर ब्रांड को वो जानते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा था फराह खान इंटरव्यू करने गई थी अमीषा पटेल का, तो वहाँ पे जो मेजर ब्रांड्स थे एवरीबडी न्यू देयर नेम्स, जो कि इतने एक्सपेंसिव हैं कि बट स्टिल एवरीबडी नोज़ द नेम, एवरीबडी नोज़ द प्राइसेस। हाउ कम? बिकॉज हर कोई हर वक्त सर्च कर रहा होता है कि व्हाट इज़ इन ट्रेंड। और आप तो ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हो भाई, आप तो डिज़ाइनर्स कपड़े पहन के रैंप वॉक कर चुकी हो, बिग बॉस में जा चुकी हो, और यकीन करो जब भी किसी और के बने हुए कपड़े पहनती है दीपिका, शी लुक्स फैबुलस। लेकिन जब भी इसने अपनी चॉइस के कपड़े पहने, पता नहीं क्या 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 क्यों करती हैं आप। काश आप इस बात का जवाब हमें दे दें। अभी आपने जो कार्गो पैंट्स के साथ यू आर ट्राइंग दोज बैगी शर्ट्स, लूज टी शर्ट्स, स्टॉप वेयरिंग लाइक आज से 4-5 साल पुराना फैशन। ये 4-5 साल पुराना फैशन भी नहीं है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड। तो अपने लिए एक स्टाइलिस्ट हायर करें
दिस इज़ अ वेरी सिंसियर एडवाइस। अपने लिए एक स्टाइलिस्ट हायर करें, चाहे आप उनको सामने ना लाएं, बट हायर अ स्टाइलिस्ट फॉर योर सेल्फ, वेयर ट्रेंडी क्लोथ्स। बिकॉज सिर्फ वेट लूज़ कर लेने से या ड्रास्टिक डाइट पे जाने से, ठीक है मुझे पता है फ़र्क पड़ता है, इंसान खूबसूरत लगता है, और अगर मुझे पता है आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है संदीप सिकन एंड something is cooking, but still you need a stylist for yourself and wear trendy clothes because you will look much more attractive in those. So that was it. कल इनका जो व्लॉग अपलोड हुआ था उसके अंदर इन्होंने अपने ही कपड़े पहने जो ऑलरेडी ये वेबसाइट पे पहन के शूट कर चुकी हैं, फिर इन्होंने वीडियो पे पहन के दिखाया। ऑल दो शी वाज सेइंग कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। आपको और आपकी नंद को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तकलीफ़ के अंदर काम करना बंद करें। जब आप दोनों को तकलीफ़ होती है, प्लीज़, या उसको उसके बच्चा बीमार है तो भी वो ब्लॉगिंग कर रही है, आपको अल्सर्स हुए हैं तो भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, स्टॉप विद द ब्लॉगिंग। आराम करें, रेस्ट करें, और उसके बाद फिर आएँ जब आप सही हों। बिकॉज नो बडी वॉन्टेड टू सी यू इन पेन। किसी को भी आपका दर्द देखना अच्छा नहीं लगता है। We want to see you happy and healthy. I hope you understand, because this video was not in negative or anything. I was just advising you what's good for you. Rest is up to the people. खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे, बट स्टिल रात का व्लॉग देखने के बाद मेरे ज़हन में ये बात ज़रूर आ रही थी कि एक बार इनको रिसर्च करना ज़रूरी था, मार्केट के ट्रेंड्स देखना ज़रूरी था। इतना फ्लॉप शो पिछली दफ़ा चल चुका था, दूसरी दफ़ा फ्लॉप शो देने की ज़रूरत नहीं। एक फ्लॉप मूवी के बाद तो डायरेक्टर भी रुक जाता है, डिज़ाइनर कैसे नहीं रुक रहा? एक डिज़ाइनर जिसको फ़ैशन से इतना ज़्यादा प्यार है, वो थोड़ा सा तो रिसर्च करेगा ना, थोड़ा सा तो अपने क्राफ्ट पे काम करेगा। मैडम ने स्टार्ट किया था उससे, वो जो बेज सूट था जिसके ऊपर उन्होंने पेंट किया था। इनके डिज़ाइंस में आपको ऐसा कोई भी आर्टिकल दिख रहा है जिसमें कोई हैंड पेंट हुआ हो या एम्ब्रॉयडरी हुई हो? सब में लेस 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 लेस। मैडम थकती नहीं हो आप? अस्तर वाला सूट पहन के आम बंदा कम अनकम्फर्टेबल हो जाता है, और ये आप घर में पहनने वाली हाउस वाइफ्स के लिए डिज़ाइंस कर रही हो। अपनी टारगेट ऑडियंस के चॉइस को, टेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से कोई भी डिज़ाइनर आगे नहीं जाता, ना ही डिज़ाइन आगे जाता है। सो गाइस, दैट वाज माय टेक ऑन लेटेस्ट वीडियो ऑफ मैडम। और अब मैडम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सूट्स के साथ और क्या करेंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स थर्ड कलेक्शन भी आएगा ही आएगा। तो एटलीस्ट अपने सिंसियर सब्सक्राइबर्स का ख्याल कीजिए, क्योंकि एवरीबडी वाज एडवाइजिंग यू कि प्लीज़ प्राइसेस तो कम कर लें। तो I rest my case. So take care guys, see you again with the new podcast, see you soon, bye bye.